हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष डहरिया। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मछली पालन में मुझे लगता है कि जब हम लोग एक्जोटिक कार मछलियों का पालन करते हैं, उनमें सबसे अच्छा ग्रोथ देता है दोस्तों आपका कॉमन कार और आपकी ग्रास कार मछली। तो मैं आज ग्रास कार मछली को फोकस करके मछली पालन करने की थोड़ी सी तकनीक को बताना चाहूंगा। सबसे पहले ग्रास कार्प मछली तालाब के मार्जिन एरिया में रहती है। हम लोग सोचते हैं कि ये तालाब के बॉटम लेयर में रहती है, लेकिन ज्यादातर समय ये तालाब के किनारे में घूमते हुए बिताती है, क्योंकि तालाब के किनारों में इसको ग्रास मिलती है, घास मिलती है, जिसको ये खाती है। ग्रास कार्प मछली दोस्तों बचपन से ही मतलब छोटे से ही घास खाना शुरू नहीं करती। लगभग 50 ग्राम होने के बाद ये मछलियां घास को खाना शुरू करती हैं, क्योंकि उससे पहले ये पचा भी नहीं पाती घास को ठीक से। ठीक है। दूसरा, ग्रास कार्प मछली को हमेशा हम लोग ऐसे तालाब में पालन करते हैं जहां पर खरपतवार की मात्रा अधिक हो, जहां पर वीड की मात्रा अधिक हो। ऐसे तालाब जो बहुत पुराने हो गए हैं, जिसकी साफ सफाई नहीं हुई है, ऐसे तालाब में हम लोग ग्रास कार्प मछली को छोड़ते हैं। दूसरा, जब भी हम लोग ग्रास कार्प मछली का पालन करते हैं दोस्तों, तो ऐसे जगह में ग्रास कार्प मछली को हमको पालन करना चाहिए जहां पर पानी है उसकी मात्रा थोड़ा सा अधिक हो। ग्रास कार्प मछली के पालन करने के लिए आपके पास लगभग दोस्तों आधा से 1 एकड़ का तालाब होना चाहिए, और इस तालाब में दोस्तों पानी की गहराई हम लोग 6 फीट मेंटेन रखेंगे और 3 फीट हम लोग खाली जगह छोड़ेंगे, ताकि वहां पर हवा है वो पानी में लगातार मिक्स होता रहे। दूसरा, ग्रास कार्प को आप इसकी तैयारी करेंगे तो सबसे पहले फोकस करिए कि तालाब में चूना डाल जाए। लगभग पर एकड़ 100 किलो चूना डाल देते हैं, ताकि मिट्टी और पानी की गुणवत्ता है वो अच्छे से मेंटेन रहे। दूसरा काम हमको करना है तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन बनाना। इसके लिए तालाब में आप जो पोल्ट्री का वेस्टेज होता है उसको 600 किलो पोल्ट्री का जो वेस्टेज होता है, उसका जो बिट होता है, उसको दोस्तों आप अपने तालाब में डाल सकते हैं। दूसरा, गाय का अगर गोबर मिल जाए तो लगभग 1 एकड़ के तालाब में 700 से 800 किलो गोबर हम लोग उसको सड़ाते हैं, और उसमें कम से कम थोड़ी मात्रा में जो फर्टिलाइजर होता है, डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट 5-5 किलो सबको डाल दीजिए। और उसमें दोस्तों अच्छी कंपनी का आप उसमें प्रोबायोटिक जरूर डालिए, जो अच्छे से गोबर को सड़ा सके। फिर उस सड़े हुए गोबर को 2 दिन तक अच्छे से सड़ाइए। उस घोल को उसमें पानी डालिए, और एक अच्छा सा गाढ़ा घोल जब बन जाएगा 2 दिनों में, तब फिर उसको आप अपने तालाब में अच्छे से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। घोल डालने के देखिएगा कि हफ्ते भर बाद आपका पानी का लेवल थोड़ा सा हरा होना शुरू हो जाएगा, मतलब समझ जाइए कि प्लैंक्टन बन गया है। आजकल प्लैंक्टन पाउडर भी अवेलेबल है मार्केट में, या फिर मैंने ही प्रोडक्ट के लिंक दिए होंगे, आप जा करके चेक कर सकते हैं। प्लैंक्टन पाउडर भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उसको भी आप डायरेक्ट अपने तालाब में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है कि यार कितने कितने संख्या में ग्रास कार्प की मछलियां तालाब में छोड़नी चाहिए। अगर आप 50 ग्राम के बच्चे छोड़ रहे हैं, मतलब बड़े साइज के एडवांस फिंगरलिंग बच्चे छोड़ रहे हैं दोस्तों, तो पर एकड़ लगभग अपर लेयर मछली में आप कतला या फिर कोई भी मछली डाल सकते हैं। कतला मछली हम लोग लगभग 30 से 40% डालते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए खरपतवार की अधिकता है आपके तालाब में, तो आपको ग्रास कार्प बच्चे कम से कम 40% 40 से 50% अपने तालाब में डालने हैं। पर एकड़ हम लोग एक्सोटिक कार्प मछलियों को दोस्तों, अगर आप फिंगरलिंग बच्चे डाल रहे हैं तो 5000 की संख्या में डालते हैं। तो इसमें का लगभग दोस्तों 2000 से 2500 की संख्या आपके ग्रास कार्प मछली की होनी चाहिए, जब आपके तालाब में खरपतवार की अधिकता है। लेकिन मान लीजिए नॉर्मल तालाब है, जहां पर आप तालाब को खुद बनवाया है, तैयारी करवाई है, तब वहां पर हम लोग सिर्फ ग्रास कार्प मछली के 1000 की संख्या में, 1000 से 1500 की संख्या में ही ग्रास कार्प बच्चे अपने तालाब में डालते हैं। ठीक है। अपर लेयर बच्चे आप डालिए उन परिस्थितियों में लगभग 40%। मान लीजिए कतला बच्चे डालिए तो 1500 से 2000 की संख्या में आपका कतला हो गया, 1000 से 1500 की संख्या में ग्रास कार्प हो गया, और लगभग 500 से 1000 की संख्या में आप उसमें कॉमन कार्प बच्चे डालिए। तो इस प्रकार से हम लोग 5000 की संख्या में टोटल अपने तालाब में बच्चे डालते हैं। लेकिन एडवांस फिंगरलिंग बच्चे आप थोड़ी सी कम संख्या में डालिए। ग्रास कार्प के ऐसे तालाब में खरपतवार की अधिकता हो, वहां पर एडवांस फिंगरलिंग बच्चे दोस्तों आपको 500 की संख्या में ही डालने चाहिए।
और अगर तालाब की तैयारी करवाई है अच्छे से, नहीं, जहां पर खरपतवार की अधिकता हो वहां पर आपको 1000 की संख्या में एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डलवाने चाहिए। लेकिन जहां पर आपने तालाब की खुद तैयारी करवाई है, खुद कंस्ट्रक्ट करवाया है, वहां पर आप 500 की संख्या में एडवांस फिंगरलिंग ग्रास कार्प बच्चे डाल सकते हैं। फीडिंग की बात करते हैं। ग्रास कार्प बच्चों को फीडिंग कराना बहुत ही आसान है। अगर मान लीजिए पैसे कम है तो सबसे पहले आप काम करिए, तालाब में जो खरपतवार होगा उसको निकालिए और उस खरपतवार को छोटे छोटे जो मशीन होता है घास काटने वाला, उसमें डाल करके छोटे छोटे उसको काट लीजिए। फिर उसमें आप थोड़ी सी राइस ब्रान और सरसों खली, इन सभी को मिलाइए, थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से मिलाइए। फिर उसको दोस्तों आप जो बोरा होता है उसमें अच्छे से उसको डाल दीजिए और छेद कर दीजिए। फिर देखेंगे कि जब हम लोग अपने तालाब में लटकाएंगे पानी के ऊपर, तो ग्रास कार्प मछलियां बहुत ही चाव से फीडिंग करती हैं। बैक फीडिंग नहीं कराएंगे तो आप उस गोला बना करके डायरेक्ट तालाब के 4 कोनों में आप उस फीड को डाल सकते हैं, जिससे ग्रास कार्प मछलियां डायरेक्ट उसको फीड कर सकती हैं। इससे ये होता है कि हम लोग जो खरपतवार होता है उसकी साफ सफाई भी कर सकते हैं। दूसरे तालाब से खरपतवार ला करके हम लोग अपने ग्रास कार्प मछली को छोटे छोटे टुकड़ियों में काट करके डायरेक्ट भी खिला सकते हैं। बहुत लोग केले का पत्ता भी ग्रास कार्प मछली को खिलाते हैं। तो ऐसी चीजें जो सस्ते में अवेलेबल हो उसको हम लोग ग्रास कार्प मछली को खिला सकते हैं। और इस मछली की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस मछली को तैयार होने में 6 महीने का समय लगता है। दूसरे मछलियों के मुकाबले इसका ग्रोथ परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मार्केट प्राइस भी ग्रास कार्प का कभी भी 120-130 रुपए से नीचे ये मछली नहीं बिकती, मतलब ठीक ठाक रेट आपको मिल जाता है। इसीलिए ग्रास कार्प मछली को हमको बहुत ही अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए। दूसरी बात, कंटिन्यू मछली पालन करने के लिए आपको अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को जरूर फोकस करना है कि उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन, पीएच लेवल और अमोनिया लेवल, डीओ लेवल कभी भी 3 से 5 ppm से नीचे नहीं होना चाहिए। पीएच लेवल कभी भी 0.02 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं आपका पीएच लेवल दोस्तों 7.5 से 8.5 के बीच में हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो इन सभी चीजों को नापने के लिए आपके पास वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इन चीजों को अच्छे से नाप पाएंगे। दूसरी बात, जब भी मछली पालन करिए अपने तालाब में वाटर टेस्टिंग किट जरूर ले लीजिएगा। डीओ मीटर, पीएच मीटर, है ना, इन सभी चीजों को आप खरीद लीजिए ताकि आप कंटिन्यू हफ्ते में 2 बार अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को अच्छे से चेक कर पाएंगे। मैंने इन सभी चीजों को आपके स्क्रीन में टैप करेंगे राइट कॉर्नर में तो आपको लिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इन प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। क्योंकि मछली पालन में जब तक आप वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को मेंटेन नहीं करेंगे अच्छे से रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ग्रास कार्प मछली को आसान भाषा में आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, खुद का सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।